हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डीडी सिंह, स्वागत है आपका। साथियों, हम उस देश के निवासी हैं जहां पर भारत सरकार के कानून द्वारा दहेज प्रथा का विरोध किया जाता है, लेकिन उसी जगह एलिमनी के लिए सपोर्ट किया जाता है। जी हां साथियों, ये खबर है युजवेंद्र चहल और धनश्री को लेकर। आपको पता है जैसे कि इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था और फाइनली आज सेटलमेंट भी हो गया है। जी हां, इनकी तलाक हो गई है और इनका सेटलमेंट भी हो गया है। हालांकि खबरें थी कि 60 करोड़ चहल ने दिए हैं धनश्री के लिए, लेकिन साथ ही जो फाइनल हुआ है वो 4.7 करोड़ में हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है साथियों, जहां महिलाएं सशक्तिकरण की बात होती है, जहां वुमेन एम्पावर की बात होती है और जो महिलाएं अपने आप में समृद्ध हैं, सशक्त हैं, क्या उन्हें भी एलिमनी की जरूरत है? यहां देखा जाए तो धनश्री वर्मा ने भी यही किया है। बड़ी शर्मनाक बात है कि जब वो पहले से ही इतनी सशक्त है, युजवेंद्र चहल की वजह से वो इतने लाखों रुपए कमा रही है। आज सोशल मीडिया पर वो फेमस है, वो सिर्फ उसका मेन कारण है चहल भाई। आज उसकी वजह से वो इतनी सेटल है और सबसे बड़ी बात यह है साथियों, कोई संतान भी नहीं है। और धनश्री इतनी समृद्ध होने के बावजूद भी 4.7 CR यानी लगभग 5 करोड़ का सेटलमेंट हुआ है। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब आप दहेज प्रथा का विरोध करते हो, दहेज लेने के लिए आप इतना विरोध करते हो, जब आप दहेज देने के लिए विरोध करते हो, तो एलिमनी का विरोध क्यों नहीं करते? उसे आप ऐसे क्यों ले लेती है? हाँ, अगर देखा जाए महिला सशक्त नहीं है या फिर उसके हस्बैंड ने उसे प्रताड़ित किया है और बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां लगता है कि महिला को जरूरत है तो देना चाहिए। लेकिन जहां धनश्री वाकई में पहले से इतनी समृद्ध है और उसके बावजूद भी इसने चहल से इतना पैसा लिया, पहले तो डाउट होता है हमारे कानून के ऊपर। जब महिला इतनी सशक्त है, अब मुझे एक बात बताइए, शादी क्या कोई एक बॉन्ड होता है क्या? दो दिलों का मिलन होता है, दो लोगों का रजामंदी होती है जब ये लोग शादी करते हैं। जब राजी राजी से जब ये लोग साथ में आए थे, क्या चहल ने इससे दहेज लिया या फिर और ऐसी कैसी चीजें हुई थी? जब वहां ऐसा कोई बॉन्ड नहीं हुआ था, जब ये लोग राजी राजी अलग हो रहे हैं, तो ये एलिमनी का चक्कर क्या है? ये बिल्कुल गलत है और हमारे भारत देश के अंदर ऐसी चीजें बहुत बुरी हैं। हालांकि हम बता दें, भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। बिल गेट्स, इस दुनिया के जाने माने व्यक्ति, उनका भी तलाक हुआ है। जब उनका तलाक हो सकता है साथियों, तो युजवेंद्र का भी तलाक हो सकता है। उस टाइम बिल गेट्स ने 73 अरब रुपए दिए थे एलिमनी के रूप में। फाइनली साथियों, दोनों अलग हो चुके हैं। आपकी क्या राय है इस चीज को लेके? जिस तरीके से ये दोनों अलग हुए हैं, हालांकि चहल भाई का अभी IPL आने वाला है, हालांकि उन्हें मोटी फीस मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मोटी फीस मिल रही है तो उनसे ऐड लिया जाए। लेकिन साथियों, ये जो रिश्ता था कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बराबर का रिश्ता नहीं था। चहल भाई को चमड़ी पसंद थी, गोरी चमड़ी थी। धनश्री वर्मा जिस तरीके से एक मॉडलिंग वाली थी, हालांकि मैं नचनिया बोलूंगा और मैं कहना चाहूंगा जो सोशल मीडिया की नचनिया इस तरीके से हैं, आप अगर उनसे दूर रहें तो बेटर है। लेकिन क्या कहें साथियों, अभी यूपी वाला जो कांड हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसके ऊपर भरोसा करें और किसके ऊपर नहीं करें। और धनश्री ने पैसा देखा था, मोटी दमड़ी देखी थी, इसलिए इन दोनों का संबंध हुआ था। हालांकि चहल भाई को देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज उनकी इतनी अच्छी नहीं है, धनश्री को देखा जाए तो कई गुना ज्यादा बेस्ट है। इस मामले में, सुंदरता के मामले में देखा जाए तो धनश्री बहुत ज्यादा बेस्ट है। इनका रिश्ता तो टूटना ही था, लेकिन साथियों हमने ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे हैं हमारे भारत देश के अंदर ही, भले ही उनके अंदर किसी भी प्रकार की सिमिलरिटी ना हो, फिर भी महिलाएं और पुरुष अपना रिश्ता